असदन मदीना शहर ने अपनी सांसें थाम ली थे। जिंदगी की आम आवाजें बाजार में चहल पहल, गलियों में खेलते बच्चों की हिंसी से बाइक गहरी पर असरार खामोशी में डूब गए थे। लोग गलियों में ऐसे चल रहे थे जैसे किसी ख्वाब में हूं। उनके कंधे झुके हुए, चेहरों पर ऐसा गम था जो एक जिस्मानी बोझ की तरह महसूस हो रहा था। नबी करीम की मस्जिद, जो आमतौर पर रोशनावर रूहानी मरकज होती थी, अब टूटे हुए दिलों का इज्तिमा थी। अल्फाज सबक के लिए नाकाफी थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शहर केरो हिब्ज गई और एक नाकाबिल बर्दाश्त खालीपन छोड़ गई जिसे कोई नहीं जानता था कि कैसे भरा जाए। यह बियालोवल की बार हुए तारीख थी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम जहानों के लिए रहमत थे, असद दुनिया से पर्दे फरमा गए थे। इस दम घंट डीने वाली खामोशी के बीच एक शख्स का गम आतिश फशां की तरह फट पड़ा। इसका साया तलवार थामे आसमान के खिलाफ खड़ा। हजरत आमर बिन खताब, जो अपनी गैर मुजलजिल ताकता और हक के लिए शदीद अकीदत के लिए जाने जाते थे, अपने अंदराट होने वाले तूफान को काबू न कर सके। वो खड़े हो गए। इनकी बुलंद कद शनाख्त बीकीनु दर्द से चमक रही थी। उन्होंने अपनी तलवार निकाली, बदनीति से नहीं बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत को कबूल करने से मायूसानकार क्यों जैसे तलवार लेकर खड़े हो गए और कहा, जो ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात नहीं हो सकते। लोग और ज्यादा रो पड़े, क्योंकि उमर ही मिनास जैसे मजबूत सहयाबी भी टूट चुके थे। वो एक जख्मी शेर थे, अपना दर्द सबको दिखाने के लिए गरज रहे थे। हजरत अबू बकर सफर मदीना पहुंचे, सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, चादर उठाई और चेहरा देखा। आंखों से आंसू बहने लगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिंदगी में भी पाक थे और वफात में भी पाक हैं। फिर मस्जिद में आए और पूरी उम्मत को संभालते हुए फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, कभी नहीं मरता। मोहम्मद सिर्फ एक रसूल है, दूसरे रसूल इनसे पहले गुजर चुके हैं। तो अगर वो वफात पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम अपनी एड़ियों पर पलट जाओगे? फिर कुरान की आयत पढ़ी और लोगों को होश आ गया। हजरत उमर भी जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। अबू बकर सान की हुकूमत ने उम्मत को तौहीद पर दोबारा ला खड़ा किया। असदन के बाद उम्मत की जिम्मेदारी हजरत अबू बकर सल्लल्लाहु के कंधों पर आ गई। मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं, अगर मैं ठीक चलूं तो मेरा साथ दो, और अगर गलत हो जाऊं तो मुझे सीधा करो। उम्मत को एक नया हौसला मिला। क़ियादता एक अमानत है, हुक्मरानी नहीं। मुश्तरका जिम्मेदारी का आगाज यहां से हुआ। एक नर मलिकन मजबूत आरादे की सुबह तला हुई। असबूझ को उठाना सिर्फ हिम्मत नहीं, सदका व मानत का इम्तिहान था, और उम्मत ने साथ चलने का अहद किया। अब बात करते हैं हजरत उस्मान गनी शनरक्स की। वो सहियाबी जिनसे फरिश्ते भी हया करते थे। आप को ये अजीम शरफ हासिल हुआ कि नबी सल्लम की 2 बेटियों से निकाह हुआ, इसलिए आप अनाना को जवल नूरीन कहा जाता है। पहले रकिया, हाँ, फिर कलथूम अवाइलीन में से थे। मक्का की मुसीबतों में साबित कदम रहे। दौलत और तकविया का खूबसूरत इम्तजाज उनकी जिंदगी का निशान बना। उनकी हया कमजोरी नहीं बल्कि रब का गहरा एहतराम था। उनकी किरदार की रोशनी नरमी और अखलास से चमकती थी। गज़वे तबूक का मौका था। मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था। नक्ल हमल के लिए ऊंटों की शदीद जरूरत थी। खुराक और असला भी दरकार था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब इस्तिताअत लोगों को खर्च की दावत दी। हजरत उस्मान से उठे और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 60 ऊंट सामान के साथ अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। 300 पूरी तरह से लदे ऊंट, जिन, साजो सामान, सफरी इसबाब के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया, अफगानिस्तान के लिए आज के बाद कोई नुकसान नहीं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु की शहादत के बाद हजरत उस्मान खलीफा बने। उनकी खिलाफत 12 साल मुसलसल रही। इस्लाम दूर दूर तक फैला, मगरब में शुमाली अफ्रीका, मुशरिक में फारस और अफगानिस्तान तक। सबसे अहम शराकत कुरान पाक एक मुसहफ पर जमा हुआ। लहजों के इख्तिलाफ के दरमियान
मुतन की तौहीद के लिए कदम उठाया गया। नकलीन तैयार हुए और मरकजी शहरों को भेजी गईं। मगर कुछ लोगों ने फितना और बगावत शुरू कर दी। कबायली वफादारियां, जाती अजाइम, गलत फहमियां, अफवाहों और इल्जामात ने फजा को जहर आलूद किया। नर्म दिल खलीफा एक सियासी तूफान के मरकज में सब्र से खड़े रहे। बगियों ने हजरत उस्मान नाना के घर का घेराव कर लिया। पानी और खुराक का रास्ता बंद कर दिया गया। बुजुर्ग खलीफा को उनके घर में कैद कर दिया गया। सहाबा, इनके बेटे हसन हुसैन दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। मगर अस्माना सिद्ध ने फरमाया कि मेरी वजह से मुसलमानों का खून ना बहे। मैं हर इस शख्स से कहता हूं जो समझता है कि वो मेरी इताअत का पाबंद है कि वो अपना हाथ और अपना हथियार रोके। उन्होंने अपनी जान पर उम्मत की हिफाजत को तरजीह दी। आखिरी दिन रोजा रखे हुए कुरान की तलावत में सुकून पाया। इसी हाल में बागी घर में घस आए। कुरान पर खून गरा, आयत पर लहू का दाग, फसयकफीकहुमुल्लाहु, अल्लाह तुम्हें काफी होगा। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उम्मत के लिए पैगाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब्र सिखाया, अबू बकर ने हमें यकीन सिखाया, उस्मान ने हमें हया और कुर्बानी सिखाई। अगर आज उम्मत परेशान है तो हमें वापस मोहम्मद सल्लल्लाहु, अबू बकर की और उस्मान के रास्ते पर आना होगा।